हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9 हिंदी जो कल यानी कि 11 अप्रैल को जो आप सभी की बोर्ड परीक्षा होगी उसके वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड कम है, एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर को देना है। ठीक है, तो इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान पैसेज है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चन के डायरेक्ट उत्तर को मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि परिश्रम को सफलता की माना गया है, तो परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका आंसर आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कि जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है, तो जीवन में सफलता आपका पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि युद्धोगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है, तो ये लक्ष्मी वरण करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कठिन। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है, तो बुद्धि और विवेक मानव को मिला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया गया है, यानी कि कविता के जैसा दिया गया है। इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के उत्तर को देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इसके डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका उत्तर बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके क्वेश्चन जो है उसके डायरेक्ट उत्तर को बता देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है, तो कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं, तो एक ही जगह में फूल और कलियां जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भोरे का श्याम तन कौन भेद देता है, तो ये काठे भेद देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो तितलियों को गोद में फूल लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबकी आंख में कौन खटकता है, तो सबकी आंख में कांटे खटकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका खंड ख में व्याकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए कोई भी वर्ड का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो जो आपका पहला पार्ट होगा, पहला वर्ड होगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग सुपुत्र को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या बनेगा आपका सु प्लस आपका क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला पार्ट आ रहा है सु, इसी को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट आता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो देखिए इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट क्या आएगा, पन आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पन, यहाँ पे आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द आपका दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं वाक्य में न परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैंने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुल शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा योग और किनारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो ये जो आपका उदाहरण लिखा गया है, ये कौन से रचना के आधार पर कौन से वाक्य का आपका उदाहरण है, इसको आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य है, तो यह आपका संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोई भी वाक्य में अगर आपका जहां पे और दिख जाए तो एवं दिख जाए तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हर मनुष्य में डैश
गुण होना चाहिए। मानव का विशेषण बना करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मानव का विशेषण बनाए तो क्या हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे आपका मानवीय बनाएगा, यानी कि हर मनुष्य में मानवीय गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो 9 2 11 होना हम लोग नहीं कहते कि 9 2 11 हो गया, तो क्या होता है इसका अर्थ, भाग जाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग जाना। उसके बाद देखिए अब आपका यहाँ पे खंड ग में पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जो आपकी किताब है, किताब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो किताब में जो कविता है उससे का एगो कविता से यहाँ पे कुछ पद्यांश उठाया गया है, इसको आपको पढ़ना है। और नीचे जो आपका 21 से लेकर के 25 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसके उत्तर को देना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसके डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो ये जो पद्यांश है ये आपका कोई कविता से लिया गया है, तो ये जो कविता है उसके लेखक यानी कि उसके कवि कौन है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो पद्यांश है आपका, इसकी रचना आपका कबीरदास ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मानसरोवर क्या है। तो मानसरोवर आपका एक झील है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, झील। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुक्ताफल का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मोती। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्रेमी शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, तो 4 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संसार किस रूप में है। तो संसार आपका कुत्ते के रूप में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए आपका जो कविता और भी कविता है किताब में उसका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है। तो ये आपका बीजक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर कैसा संत था। तो कबीर आपका सदगृहस्थ संत था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास किस काल के कवि थे। तो कबीरदास आपका भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सब श्वासे में पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर का निवास कण कण में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाखा पखी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाता है आपका पक्ष विपक्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक गद्यांश दिया गया है और ये गद्यांश आपका पठित गद्यांश है, यानी कि आपके किताब में जो कहानी है उस कहानी से ही इस गद्यांश को लिया गया है। और नीचे आपका क्वेश्चन 31 से 35 तक दिया गया है जो उसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। तो ये जो गद्यांश है आपका ये आपका 2 बैलों की कथा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दोनों मित्र क्या थे। तो दोनों मित्र बैल थे। हीरा और मोती आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबिका का क्या अर्थ है। तो सबिका का अर्थ है इसका सारोकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दोनों मित्र को कहाँ बंद कर दिया गया था। तो दोनों मित्र को आपका कांजी हाउस में बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे। तो ये फाटक की ओर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है। तो इसे डांडे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्हासे की ओर किस प्रकार का पाठ है। तो ये आपका आत्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक के सआत्री का नाम था। तो क्या उसका नाम था, उसका नाम सुगति था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सलीम अली क्या थे। तो ये आपका पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है कि सलीम अली के आयरन गन से कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी। तो ये आपका गोरैया गिरी थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका 40 VBI वायरल क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को बता दिया। देखिए आप लोग पैसेज जो आपका दिया था उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। लेकिन जो आपका व्याकरण का क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन था, किताब का क्वेश्चन था, वे सब क्वेश्चन वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैसेज को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक बार देख लिए ना उसका आंसर, बस उतना ही आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना है जो उसका क्वेश्चन आंसर था किताब
वाला और व्याकरण वाला उस पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपका इंग्लिश की VVIE वायरल क्वेश्चन अपलोड किया गया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपका स्क्रीन में आ रहा होगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए, उस वीडियो पे आप लोग पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।